कि यहाँ से मैं जो सोच के आया था उससे ज़्यादा मेरे को कुछ मिला है। मतलब मैं सोचा था कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत भी मिलेगा चलेगा, मैं एक्सेप्टेबल, इतनी कम फीस में। यहाँ पर आने का मेरा फैसला बहुत बढ़िया है। हर एक चीज़ की बहुत ही डीपली नॉलेज दी जाती है, चाहे वो आईसी लेवल हो, चाहे कंपोनेंट हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो, उसका भी फ़र्क पड़ता है। कोई इंस्टीट्यूट में है, एक बार 1-1.5 घंटा पढ़ाया और निकल गए। लड़के अगर पूछना भी चाहे ना, उनसे तो पूछ नहीं सकते क्योंकि सर वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं। सर यहाँ पे फ्रेशर भी आ सकता है। फ्रेशर ने यहाँ आके सीपीयू निकाल के डाल के भी फोन भी डेड फोन भी ऑन किया है। शायद आपके साथ हाँ, मेरे साथ है, ये भी बिल्कुल फ्रेशर है। इसने 12 दिन भयो र मलाई केही पनि आउँथेन, 0 लेभल थियो मेरो। मलाई कम्पोनेंट्सहरूको बारेमा केही थाहा थिएन, फुल शर्ट हाफ शर्ट कसरी। ये हमारे नेपाल से आए हैं। कहाँ से? नेपाल से है ना? ये नेपाल से सचिन जी आए हैं, तो इनसे पूछते हैं आज काम कर चुके हैं। ये सर सीपीयू में निकाल के डाला हूँ, ऑन किया हूँ, और पावर आईसी भी निकाल के डाला हूँ, ऑन किया हूँ, एमएमसी भी डाला हूँ, ऑन किया हूँ, और अभी मैं डबल डेकर आईसी में भी काम कर चुका हूँ सर। डबल डेकर आईसी सर। तो अभी आपके ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಶು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಗುರುಗಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ पे हमें इतना नॉलेज मिल गया कि अगर हमारे पास ये डायग्राम नहीं भी होगा ना सर, फिर भी हमें ना मदरबोर्ड से ट्रेसिंग करके हम उसका फॉल्ट दिक्कत आती है, फॉल्ट फाइंडिंग पकड़ी जाएगी। आराम से पकड़ी जाएंगे एकदम। ऐसी ट्रिक मिली है कि एकदम इजीली फॉल्ट फाइंडिंग हो जाएंगी। जो 1-1 घंटे का काम था वो 2-2 मिनट। यही लगता है कि बस जो काम 1 घंटे में 2 घंटे में होता था कि वो जो बस 1 मिनट में हो जाएगा। अब ऐसी ट्रिक है सर के पास। तो अभी आप क्या बता? सारे कंपोनेंट की नॉलेज हो गई है जी, और सभी आईसीयू के बारे में पता लग गया है, और फॉल्ट फाइंडिंग जो सबसे मेन है वो भी मेरे को पता लग गई है इधर आके। जो बिल्कुल फॉल्ट फाइंडिंग की जो ट्रिक बताई गई है वो पहले हमें कभी सुनी नहीं थी। और मेन तो मीटर के बारे में और आईसी तो मैं कभी करता ही नहीं था, आईसी से बहुत डरता था। लेकिन अब जो आईसी है मैं चुटकियों में निकाल सकता हूँ। और यस सर, मैं तो आईसी देख के पहले डर जाता था, निकालने के बाद लगे ना लगे फ़ोन ख़राब हो सकता है, पर यहाँ आगे मैंने एमएमसी निकाल के दोबारा लगाया भी है सर। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಚಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರ। नम्गे ಯಾವ त्रास ಬಂದರೂ ರಾತ್ರಿ कहीं भी चल जाओ आप, कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी इतनी अच्छी फीस नहीं मिल सकती। सबसे कम फीस है पूरी इंडिया के चैलेंज करते हैं जो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास आए हैं अगस्त बैच का आज 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 12 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इनसे पूछेंगे आज इन्होंने 12 दिन के अंदर क्या क्या सीखा है, क्या क्या समझा है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखना। और आपको बता दूं, अगर हमारे इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आप जो देख रहे हैं नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें आपका सिर्फ मोबाइल कोर्स टाइप करके, जिससे हम आपको पूरी डिटेल आपको सेंड कर देंगे और आपका एडमिशन यहाँ पर हम ले लेंगे। तो दोस्तों अभी हम रिव्यू लेते हैं। दोस्तों पूरा अंत तक देखना वीडियो को प्रॉपर कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। आपको पता नहीं चलेगा कि आपको यहाँ क्या क्या मिलने वाला है। तो आज इन्हीं की जुबानी पूछेंगे कि आपको इनको क्या क्या आज सीखने को मिला आज 12 डेज के अंदर, 12 दिन के अंदर। तो चलिए लेते हैं रिव्यू। स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर आए हैं रवि जी जो कि हमारे रवि जी आप आइए एक बार। तो अभी आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, बात पकड़िए कि आपको यहाँ क्या क्या मिला है। तो पूरा बताएं अपना, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ सर। मेरा नाम रवि यादव है और हमें सर ने अच्छे से अच्छा सिखाया है, हर कंपोनेंट्स के बारे में बताया है, हर ट्रिक के बारे में बताया है। सर के पास एक से एक ट्रिक है। और हमने डेड फ़ोन को ऑन किया है, पहले फ़ोन को डेड किया फिर उसके बाद ऑन किया। अच्छा। और हर कंपोनेंट्स की जानकारी दी है, एक कंपोनेंट्स की कितनी वोल्टेज पर क्या करना है, कितनी हीट रखनी है, सब की
अच्छा, इससे पहले आप क्या ये चीज़ जानते थे आप? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं जीरो था सर। अच्छा। सिर्फ छोटे मोटे काम करता था, जैसे ये अपने कनेक्टर लगाना, स्पीकर लगाना, माइक लगाना। ओके। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आता था, फोल्डर वगैरह लगा लेता था। अभी आपने सीपीयू का लगाया था? बिल्कुल सर, सीपीयू भी लगाया है मैंने। 4G सीपीयू लगाया आपने? बिल्कुल सर। अच्छा, ईएमएमसी में काम किया है? बिल्कुल सर। प्रॉपर काम हुआ? प्रॉपर सर, प्रॉपर एक बार मैं लगा लेता हूँ। अब पहले बहुत दिक्कत आती थी, पहले कुछ नहीं करता था, उसकी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन आज बहुत अच्छा है सर। अच्छा। अब मैं माइक्रो जंपरिंग वगैरह जो आपको सिखाया गया, माइक्रो जंपरिंग हो गया आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ईएमएमसी के अंदर ट्रेसिंग कैसे करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग जो सबसे दिक्कत आती है, सब कुछ कर सकता हूं। हाँ तो जी अभी सर, आपको इन चीजों में सब कुछ पता चल गया है? बिल्कुल सर। तो अभी आप क्या बताना चाहते हैं हमारे जो व्यूअर्स होते हैं? मैं यही कहूँगा कि यहाँ से अच्छा गुरु कहीं नहीं मिल सकता। आप यहाँ आएँ, इंस्टीट्यूट भी अच्छा है और हॉस्टल सुविधा भी अच्छी है, वहाँ पर रहने खाने की कोई टेंशन नहीं है कैसी भी। आप आएँ और ज्वाइन करें। अच्छा, और आपको जो फीस जो सबसे नहीं, ज्यादा इस टाइम स्टूडेंट जो हाँ लगते हैं कि सर फीस के लिए हमारे को बताओ, ये फीस बजट में है आपके नहीं है? सबसे कम फीस है, कहीं भी चल जाओ आप, कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी इतनी अच्छी फीस नहीं मिल सकती, सबसे कम फीस है। पूरी इंडिया का चैलेंज करते हैं जो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपको टूल किट वगैरह में सब कुछ मिला? प्रॉपर सर, प्रॉपर सारे टूल मिले हैं सर। अच्छा, आप बोर्ड लेके तो नहीं आए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके आया सर। डेड बोर्ड भी मिला है रिपेयर करने के लिए, ऑन बोर्ड भी मिला है सर। अच्छा, ऑन बोर्ड आपको हमारी तरफ से मिला था? हाँ सर, बिल्कुल मिला सर। सीपीयू आपने लगाया? बिल्कुल सर, सीपीयू ईएमएमसी दोनों सर, बिल्कुल सर। प्रॉपर काम कर लोगे आप? बिल्कुल सर। अभी तो आपको कुछ दिन है अभी, हाँ, अभी तो सिर्फ 12 दिन ही हुए हैं। यस सर, यस अभी सर, कुछ दिन है आपके, यस तो सर। इतना कॉन्फिडेंस आ गया आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो ये थे हमारे रवि जी जो कि राजस्थान से थे। तो हमारे यहाँ हैं शरण पाटके जो कि कर्नाटका से आए हैं हमारे पास। तो अभी आपसे थोड़ा सा समय लेंगे। हाँ सर। तो अभी सर हम ये जानना चाहते हैं, हम क्या, हमारे जो व्यूअर्स होते हैं जो आपको देख रहे हैं लाखों लोग, ये जानना चाहते हैं कि आप पहले यहाँ जब यहाँ आए थे क्या कर लेते थे और आज 12 दिन के अंदर आपको क्या क्या मिला है, क्या क्या सीखने को मिला है। तो थोड़ा सा आप अपने थोड़ा बारे में बताएंगे यहाँ पर। सर, मैं पहला उतना काम नहीं करता था, इधर आकर बहुत कुछ सीख लिया। इतना सिंपल वे में मोबाइल करने रिपेयर करने को आता भी, बहुत बोले तो बहुत इजी ट्रिक इधर आकर मिला है। इधर बोल नहीं सकते, इधर आए तो आपको खुद पता चलता है। मैं इधर बोल नहीं सकता क्योंकि वो ट्रिक वैसी है। बहुत अच्छा ट्रिक इधर मिला है और सुविधा भी बहुत अच्छा है, खाना पीना सब कुछ अच्छा है। आप टेंशन छोड़कर उधर आपका गांव में रख कर इधर आकर सब ओनली मोबाइल सीखने को इधर आना है। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದೇನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಭಾರಿ ಚಲೋ ಐತಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಕಳಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತ್ರಾಸ ಬಂದರೂ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿರು ಏನೇ ಆದರೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 10 ಅಲ್ಲ 100 ಸಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೇವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುರು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ओके, माइक्रो जंपरिंग आपने सीपीयू लगाया था, ईएमएमसी लगाई आपने? इधर आकर लगाया सर। आपने फर्स्ट टाइम लगाया? यस सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आपको ऑन बोर्ड में आपने काम किया? यस सर, ऑन बोर्ड का सीपीयू 4G सीपीयू निकाला आपने? यस सर, 4G निकाल के ऑन किया उसको? ऑन किया, एक ही झटका में ऑन किया सर। वन टाइम। तो आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं? ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಭಾಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಇಂಥ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. तो अभी ये तो आपने बताया आपको टूल किट वगैरह यहाँ पर आपको सब कुछ सुविधा मिली थी? पर्सनल टूल किट मिलता है इधर आपको, कुछ माइक्रोस्कोप सब कुछ पर्सनल, सब PPD लेकर ट्वीज़र तक आपको सब कुछ इधर यहाँ अपना पर्सनल मिलता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे कर्नाटका से एम पाटके जी। तो अभी आगे चलते हैं, हमारे जो शहबाज जी हेलो फ्रेंड्स। थोड़ा सा हेलो फ्रेंड्स, ये आप कहाँ से आए थोड़ा बताएंगे? मैं पंजाब से जलंधर से आया हूँ और मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। और मैं पहले कुछ भी नहीं करता था, यहाँ आके मैंने सर की वीडियो देखी जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ फ़ीस भी बहुत कम है और रहने सहने की बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ सुविधा सारी कुछ की है। तो मेरे को पहले कुछ भी नहीं आता था, यहाँ आके मैंने IC रिवॉल्व करके फ़ोन भी ऑन किया है, डेट करके
बहुत कुछ ऐसे सिखाया है सर ने। और कंपोनेंट्स के बारे में, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में मुझे जानकारी दी है। अच्छा, और माइक्रो जंपरिंग वगैरह बताया आपको? यस सर, सब कुछ बताया सर। अच्छा, और आपको अभी 4G CPU आपको बताया दिया था? यस सर। 4G CPU को निकाल के आपने वर्क किया? यस सर। अच्छा, CPU हो, eMMC हो, कोई भी IC हो? यस सर। अब पहले से कुछ चेंजिंग आया आपको? यस सर, बहुत सर। कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है? यस सर, मैं तो आईसी देख के पहले डर जाता था, निकालने के बाद लगे ना लगे। अच्छा। फ़ोन ख़राब हो सकता है, पर यहाँ आगे मैंने eMMC निकाल के दोबारा लगाया भी है सर। अच्छा, तो अभी फॉल्ट फाइंडिंग जो सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं लोग, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं हो पाती। यस सर। eMMC निकालना, CPU निकालना, वो तो हम सिखाई दिए हैं। यस सर। फॉल्ट फाइंडिंग में आप पकड़ लेंगे? यस सर। जो आपने डेड फोन होते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, उसकी ट्रिक अलग थी या नहीं थी? यस सर, बहुत सी ऐसी ट्रिक है, बहुत सी ऐसी ट्रिक है जो सर ने हमें बताया। 10 मिनट का काम सिर्फ 2 मिनट में, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा, 1 मिनट में पकड़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी ट्रिक बताई है अभी हमें सर। अभी सिर्फ हमें 12 दिन हुआ है बस, अभी तो बाकी के दिन बचे हैं। यस सर। तो अभी सोचो ये 12 दिन में आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल है? यस सर। चलो ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे शहबाज जी जो कि पंजाब से आए थे। तो आगे चलते हैं, हमारे सर संजय जी। ये लीजिए संजय जी, नमस्कार। ये आप? नमस्कार। आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ से आने से पहले क्या कर लेते थे, किस लेवल में काम कर लेते थे, और आज 12 दिन में आपको क्या क्या नई चीज़ें मिली हैं? जी सर मैं अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? सर मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ और इससे पहले भी मैं काम करता था, लेकिन हार्डवेयर बिल्कुल नहीं करता था। हार्डवेयर में कभी कभार अपने जैक वैक चेंज कर लिए, माइक स्पीकर चेक कर लिया, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। जैसे GR क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज कहाँ से आती है, कहाँ से हम वोल्टेज उठा सकते हैं, कहाँ नहीं, ये कुछ नहीं पता था। GR कहाँ रुकी हुई है, उसको आगे लाने के लिए ट्रेसिंग कैसे करते हैं, सीरीज़ क्या है, पैरेलल क्या है, ये कंपोनेंट के बारे में जो भी है, रजिस्टर क्या है, उसको पहचान क्या है, कैपेसिटर क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी वैल्यू कैसे चेक की जाती है, ये सब कुछ यहाँ के पता चला है। और अब ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में हम देख के ही बता सकते हैं। मीटर से, मल्टीमीटर का इतना ज्ञान हो गया है कि उस मीटर से हम उसकी बीमारी को ढूंढ सकते हैं। और पहले ये नहीं था कि मीटर क्या है, मीटर से तो पता ही नहीं चलेगा। पहले ऐसे ही हाथ लगा दिया, बैटरी लगा दी, उससे कुछ नहीं पता चलता था। और ज़्यादातर सेट जो दुकान से थे वो वापस ही जाते थे। अब नहीं, अब वापस नहीं जाएंगे। और आईसी तो मैं कभी करता ही नहीं था, आईसी से बहुत डरता था। लेकिन अब जो आईसी है मैं चुटकियों में निकाल सकता हूँ और चुटकियों में लगा भी सकता हूँ। रिवॉल्व में एक बार में यहाँ पर की थी, एक बार में की थी फर्स्ट टाइम। यस। और मोबाइल ऑन किया था मैंने पहले टाइमिंग, एक बार ही देखा था और उसके बाद मैंने सीधा मोबाइल ऑन भी कर दिया था। तो अब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने काउंटर पे जाके अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कर सकता हूँ और मुझे किसी की हेल्प भी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये लाइन ऐसा है कि 100% तो मैं भी अपने आप को नहीं मानता, लेकिन होता है, लेकिन मैं कम भी नहीं हूँ अभी। तो आपको यहाँ पर CPU वगैरह सब कुछ दिया गया था, मतलब ऑन फोन दिया गया था? मेरे को ऑन फोन दिया गया था सर, और ऑन फोन को ही मैंने डेड किया। पहले उसका EMC निकाला, EMC को दोबारा रिवॉल्व किया, फिर मैंने उसको EMC लगाया और ऑन किया। चलो ठीक है जी। CPU भी निकाला है मैंने उसका और उसको लगाया है जी। अच्छा, अब ये कई लोग बोलते हैं यार IC निकालना तो छुट्टियों का काम है, ठीक है ना, चलो उनकी कहना मान लेते हैं हम कि छुट्टियों का काम है। जी सर। जो काम करता है उसको पता है ना कि क्या चुटकियां बजाना होता है। दूसरा बात आती है फॉल्ट फाइंडिंग। हमारे को फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में नहीं पता होता, आप फॉल्ट फाइंडिंग में आप पकड़ लेंगे? जी बिल्कुल, जो बिल्कुल फॉल्ट फाइंडिंग की जो ट्रिक बताई गई है वो पहले हमें कभी सुनी नहीं थी। और मेन तो मीटर के बारे में, उसके बारे में कुछ नहीं पता था, मल्टीमीटर के बारे में। और मल्टीमीटर से हम बहुत सारी बीमारी को पकड़ सकते हैं जी। और माइक्रो जंपरिंग? माइक्रो जंपिंग जी मैंने की है, आज ही की है, आज भी की है मैंने माइक्रो जंपिंग। इसमें भी ये रखा मेरे पास सेट, और पहले भी की है मैंने, उसको भी मैं आराम से कर लूँगा। और माइक्रोस्कोप जो मैंने कभी देखा ही नहीं था, यहाँ आने के बाद देखा है, और अब तो ऐसा लगता है इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। वो तो है, देखो चिप लेवल में काम करने तो पर आगे चीजें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए हमारे को। जी जी सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू। अभी आप क्या व्यूअर्स को बोलना चाहते हैं हमारे? मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि बेझिझक, बिना टेंशन, बिना किसी इधर उधर की बातें सुने सीधा यहाँ आ सकते हो। और मैं अपने ट्रस्ट पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो मुझे मिला है ना, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल आ सकते हो यहाँ। तो ये थे हमारे संजय जी। अभी हम आते हैं राहुल जी के पास अपने, जो कि अभी फ़िलहाल IC CPU में काम कर रहे हैं। एक बार दिखा दीजिए, CPU में वर्क कर रहे हैं, जो कि
ऑलमोस्ट सभी लोग सभी CPU में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जब आप यहाँ आएंगे आपको CPU वाइज सारा कुछ बताया जाएगा, प्रॉपर CPU में टेक्नोलॉजी दी जाएगी, आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। तो चलिए एक बार इनसे पूछते हैं आपको इनको क्या क्या समझे मिलेगा। तो राहुल जी पकड़िए, थोड़ा बताइए आप कहाँ से आए हैं? इधर इधर मेरे को नहीं। मैं हरियाणा अम्बाड़ा से आया हूँ जी। ओके, तो आप जब यहाँ आए थे क्या क्या आपको आता था जो ट्रस्ट थी? मेरे को जो मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं मोबाइल खोल के देखता था, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आता था, मैं उसे वैसे ही भेज देता था और पैक करके दे देता था जी। आज क्या फ़र्क है 12 दिन के अंदर? आज जी मेरे को सारे कंपोनेंट की नॉलेज हो गई है जी, और सभी आईसीयू के बारे में पता लग गया है, और फॉल्ट फाइंडिंग जो सबसे मेन है वो भी मेरे को पता लग गई है इधर आके। कुछ सर की ट्रिक्स हैं वो किसी को अगर सीखनी है तो इधर ही आना पड़ेगा, वो थोड़ी प्राइवेट हैं। तो वो तो चलो ट्रिक है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, सभी को पता है, जब यहाँ आएंगे तभी पता चलेगा। आज आपको CPU वाइज आपको CPU आपने करा है अपने? हाँ जी हाँ जी, 4G CPU आपने सारा काम बनाया है? यस सर। eMMC को निकाल के प्रॉपर रिमूव करके लगाया, ऑन करा फोन? हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा बताइए उसके बारे में एक्सपीरियंस अपना कि IC में क्या काम? IC से सर पहले मेरे को बहुत डर लगता था, अभी IC है पता नहीं कैसे होगी कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पे आके मेरा सारा डर निकल गया। IC को तो मैं कंपोनेंट ही समझता हूँ अभी। देख लो IC को मतलब कंपोनेंट बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, IC को तो कंपोनेंट बोलते हैं। प्रॉपर जो सेकेंडरी लाइन में सबसे ज़्यादा दिक्कत हाँ जी हाफ शॉटिंग में, अब नहीं सर कहीं भी दिक्कत आएगी, प्रॉपर पकड़ लो गया। हाँ जी हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप हरियाणा के? अपनी लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ अगर किसी को भी इधर आना है तो बेझिझक आ सकता है, यहाँ पर रहने की और खाने की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो आई नहीं, वैसे तो किसी को नहीं आई है, कोई भी इधर आ सकता है। फीस के बारे में आप क्या बताएं? फीस तो सर देखो यहाँ आने से पहले सभी लोग ट्राई करते हैं, मैंने भी बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरे काम भी अच्छा लगा आपका, तो मैंने इसलिए इधर ही आया। अच्छा, जो YouTube पे देखा था वो सच है या झूठ? हाँ जी हाँ जी, जो YouTube पे देखा था वही मेरे को यहाँ पर मिला। प्रॉपर मिला आपको? यस सर। हमने कहा है आपको अभी तक टूल किट वगैरह? हाँ जी, टूल किट तो प्रॉपर मिली है सब कुछ। माइक्रोसॉफ्ट उसका कभी देखा नहीं था जी, यूज भी कराया यहाँ पर आके जी, सब कुछ उसके बारे में पता लगा। ओके, तो चलिए थैंक यू सर। ये थे हमारे राहुल जी हरियाणा से। तो अभी हम आगे आते हैं मुकेश जी के साथ। मुकेश जी हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा से आया हूँ। इससे पहले मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मेरे को कुछ काम नहीं आता था, फ़ोन के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बिल्कुल ज़ीरो था उस टाइम। तो जब मैंने यूट्यूब पे सर की वीडियो देखी तो उसके बाद मैं फिर सर से मैंने कांटेक्ट किया, तो सर से मैंने बात की, तो फिर मैंने सर से बात करके फिर डिटेल्स पूछी, तो जो भी है था इंस्टीट्यूट के बारे में, तो फिर इसलिए सर से मैं सीट बुकिंग करा के मैं यहाँ पे आया। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को सर ने शुरू से लेके बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक सब कुछ नॉलेज दी है, कंपोनेंट्स के बारे में, आईसी के बारे में, आईसी को रिवॉल्व कैसे करते हैं, कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे होती है, सब कुछ मल्टीमीटर के ज़रिए बताया है। और जो मेरे को जो व्यूवर्स होते हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्वेश्चन खड़ा होता है व्यूवर्स के अंदर कि यहाँ पर आके जो सर बताते हैं क्या वो मिलता है आपको यहाँ पर? हाँ जी वो बिल्कुल मिलता है जी आपको। फॉल्ट फाइंडिंग की जो ट्रिक्स है, हाँ जी जो आपको काम को हमारे को जो पहले आता था घंटा लग जाता था, अब कितनी देर लगती है? उस ट्रिक्स को आपको देखकर क्या लगता है? ट्रिक्स को देख कर तो सर यही लगता है कि बस जो काम 1 घंटे में 2 घंटे में होता था कि वो जो बस 1 मिनट में हो जाएगा। ऐसी ऐसी ट्रिक है सर के पास। तो अभी आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? मैं सर उनको यही बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और अपने नॉलेज को बढ़ाएं, ताकि वो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी का अपनी शॉप पे कोई भी उनकी शॉप पे कस्टमर आए तो वो वापस ना जाए यहाँ से। अब जाएंगे क्या आपके यहाँ से? नहीं सर, मेरी शॉप से कोई वापस नहीं जाएगा सर। आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल हमने हाँ जी सर, हाँ जी सर। आज 12 दिन ही हुए हैं? हाँ जी सर, अभी तो नहीं हुए कर दिया हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आपने CPU और eMMC से निकाल के प्रॉपर रिवॉल्व? हाँ जी हाँ जी, मैंने फ़ोन डेड फ़ोन को पहले डेड फ़ोन किया, फिर उसको दोबारा से ऑन किया, और आज भी मैं ऑन फ़ोन पे ही काम कर रहा हूँ। अभी इसका पावर ऐसे रिवॉल्व करके लगाना है मेरे को। अच्छा हाँ जी सर। ये सब आपको फर्स्ट टाइम ही मिला ना यहाँ? हाँ जी सर, फर्स्ट टाइम ही किया था ना? नहीं सर, मैंने कभी पहले ऐसा काम फ़ोन को बस खोल के देखा है, काम तो कभी इस पर किया ही नहीं सर। अब IC हुआ था या ऐसी बस शोर मचा रहा? हाँ जी IC हुआ है जी, अभी मैं कर भी रहा हूँ, दोबारा से दूसरे फ़ोन में कर रहा हूँ। ट्रिक की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू। इधर देखिए अभी क्या कर रहे हैं? मैं CPU रिपेयरिंग करा। अच्छा, CPU और eMMC रिवॉल्व करके मतलब स्वैप कर रहे हो आप? तो अभी ये पकड़िए और ये थोड़ा सा बताइए कि यहाँ आए थे जब क्या डिफरेंस आया था? मेरा नाम फजल शेख है, मैं सूरत से हूँ। मैं जो सोच के आया था उससे ज़्यादा ही मेरे को यहाँ मिला है।
जो वीडियो में दिखाया था उससे ज़्यादा ही यहाँ सर ने ट्रिक भी दी अच्छी अच्छी। और मेरे को आने से पहले लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि मत जा मत जा मत जा, मगर मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत कुछ मिला है। मैं अब हर मोबाइल मेरे पास से कोई रिटर्न नहीं जा सकता। मेरे को इतना मोबाइल का नॉलेज मिल गया है, हर कंपोनेंट का नॉलेज मिल गया है, आईसी का नॉलेज मिल गया है, कितनी वोल्टेज आती है, कितनी रीडिंग आती है, हर कुछ मिला है मेरे को। तो आपको सेक्शन वाइज थोड़ा पढ़ाया जा रहा है? सब सेक्शन वाइज पढ़ाया जा रहा है, मल्टीमीटर का अलग, सबका अलग अलग। ओके, कंपोनेंट की सभी नॉलेज हो चुकी है आपको? सब नॉलेज हो चुकी है, A to all। अच्छा, अभी 12 दिन के अंदर आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो गया कि आप eMMC CPU दोनों को निकाल के बैठ गए? हाँ, बिंदास बिंदास, जरा भी अकला रहा नहीं, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं है। बताइए, कंपोनेंट हो गया? कंपोनेंट हो गया, आईसी एक कंपोनेंट हो गया। नहीं तो पहले निकालने से पहले सोचता था कि आईसी निकालूं कि नहीं निकालूं, अब एक झटके में निकाल लेता हूँ। अच्छा, फॉल्ट फाइंडिंग में दिक्कत आती है? फॉल्ट फाइंडिंग पकड़ी जाएगी? आराम से पकड़ी जाएंगे एकदम। ऐसी ट्रिक मिली है कि एकदम इजीली फॉल्ट फाइंडिंग हो जाएंगी। जो 1-1 घंटे का काम था वो 2-2 मिनट में हो जाएगा। ओके, तो अभी आप सूरत से आए? हाँ, सूरत से। तो सूरत से भी जो अगर कोई देख रहे हैं तो अगर आप उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? बेफिक्र आ सकते हो तुम यहाँ, रहने का, खाने का, पीने का। सर 8-8 घंटा अपने ऊपर ध्यान देते हैं, बेझिझक आ सकते हो आप। आपको फुल प्रैक्टिकल मिल जाता है, 8 घंटा प्रैक्टिकली काम करने मिलता है, सब मिलता है यहाँ। बस, जो कि रमन जी अभी आप क्या कर रहे हैं? पावर आईसी रिवॉल्विंग किया सर। पावर आईसी है नहीं? तो सर ओके, तो अभी आप ये नहीं पकड़ लीजिए पहले। हाँ सर। थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए हैं, क्या करते थे आप, क्या पता है आपको, क्या पता चला है? थोड़ा मेरा नाम रमन विश्वकर्मा है, मैं मुंबई से आया था। जब मैं यूट्यूब पे सर की वीडियो देखा ना तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सर को कांटेक्ट किया। उन्होंने पूरा मेरे को शेड्यूल भेज दिया और फिर इन्होंने मेरे को यहाँ आया ना, तो जो मैं वीडियो में देखा था यूट्यूब पे सेम वैसे मुझे यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी मिल रही है और यहाँ उतना नॉलेज भी मिल रहा है मेरे को सिस्टमेटिक का नॉलेज मिल गया, ट्रेसिंग का नॉलेज मिल गया, आईसी रिवॉल्विंग कैसे करते वो मालूम पड़ गया, सीपीयू कैसे लगाते हैं, ईएमसी कैसे लगाते, सबका नॉलेज मुझे यहाँ मिला है। मेरा पर्सनल टूल्स है यहाँ, आप देख सकते हो। सर बहुत अच्छे, सर सबका ध्यान रखते हैं, खाना पीना और नॉलेज के बारे में। सबसे ज़्यादा तो सर ये बोलते हैं कि किसी को कोई डाउट्स है कि नहीं है, डाउट्स सबसे पहला सर पूछते हैं। सर बहुत अच्छे, सर नॉलेज बहुत अच्छा देते हैं, सबको इक्वली एकदम टूल्स दिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी ये तो रही हमारे बारे में। यस सर। अब आते हैं नॉलेज के अंदर बात की, आपको जो यहाँ नॉलेज मिली थी जो कि पूरी कंप्लीट मिली आपको? यस सर, हमने बताया था। यस सर, A to Z। 12 दिन के अंदर आप सभी eMMC CPU वगैरह सब कर लेते हैं? एकदम बेफिक्र सर। ठीक है, रिवॉल्व तो हम सब कर लेते हैं। यस सर। फॉल्ट फाइंडिंग में पंगा आता है, फॉल्ट ट्रेस नहीं हम कर पाते कि फॉल्ट है कहाँ पर। यस सर। आपको वो नॉलेज मिली या नहीं मिली? यस सर, यहाँ पे हमें इतना नॉलेज मिल गया कि अगर हमारे पास ये डायग्राम नहीं भी होगा ना सर, फिर भी हमें ना मदरबोर्ड से ट्रेसिंग करके हम उसका फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे सर, बिना डायग्राम का भी सर। ऐसी ट्रिक्स हमने या सर ने इतनी अच्छी ट्रिक दी है ना कि वो ट्रिक से हम इजीली जो काम मार्केट में 1 घंटा लगाते हैं हम उसको 2 मिनट में करके दिखा देंगे। इतना इजीली ट्रिक सर ने दिया है फॉल्ट फाइंडिंग का, तुरंत, चाहे वो चार्जिंग का हो, चाहे वो माइक का हो, चाहे स्पीकर का हो, चाहे वो रिंगर का क्यों ना हो, एनी सेक्शन का। जितने भी अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या उनको हैंड स्किल अच्छा नॉलेज प्रॉपर लेना चाहते हैं तो वो आशू कम्युनिकेशन को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और यहाँ से बेस्ट बन के जाइए। फीस के बारे में थोड़ा बताएंगे? फीस तो यहाँ सर पूरे इंडिया से बहुत ही कम है, रिजनेबल प्राइस में है, एकदम कम है। मैं भी ये सोचा था फीस में क्या होगा, लेकिन सर का जो फीस बताएंगे वही फीस आपसे यहाँ लेंगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेंगे आपसे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे रमन जी, ठीक है ना। तो अभी हमारे जो है सर, हाँ सर, कर्नाटका से राजू जी, ठीक है ना। हाँ तो राजू जी, अभी हमारे जो व्यूवर्स होते हैं ना ये जानना चाहते हैं कि अभी आप हमारे जब यहाँ ज्वाइन करा था उससे पहले आपको कितने लेवल तक काम आता था या नहीं आता था, ठीक है ना। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनके थोड़ा सा हिंदी थोड़ी कम है, वीक है, तो थोड़ा आप बताइए। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜು ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ದು ಫಾಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ.
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾಲ್ಟು ಮೊದಲು ನಾನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಾಲ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. तो अभी फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में आपने बोल दिया उनको. ओके सर. ओके, अभी जो आपने सीपीयू और ईएमएमसी को अपने ऑन बोर्ड में काम किया है? हाँ सर, मैंने सीपीयू में. हाँ सर, चालू बोर्ड था उसको मैं डेड करके ऑन किया हूँ सर. पहले आपने उसकी ईएमएमसी निकाली? हाँ, ईएमएमसी निकाला. हाँ सर. फिर आपको ऑन कर दिया? हाँ सर. प्रॉपर ऑन हुआ आपका? हाँ प्रॉपर ऑन हुआ है सर. अब क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है या क्या अभी? सर अभी तो मेरा 100% तो मैं बोल नहीं सकता, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि मैं खुद का काम मैं कर सकता हूँ. दुकान को कोई भी आए तो मोबाइल में वापस भेज नहीं सकता, आराम से करके दे सकता हूँ सर. ओके, तो अभी आपने सारा कुछ किसी के बिना हेल्प के सारा प्रॉपर अपने आप रिवॉल्व किया था आईसी वगैरह में? हाँ सर. अच्छा, फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में आपको क्या पता है कि आप फॉल्ट फाइंडिंग कर लेते हैं आप? हाँ कर लेता हूँ सर. ट्रिक वगैरह मिली थी आपको? हाँ सर, जो हाँ सर आपने जो 3 ट्रिक बोल दिया ना सर, वो बहुत ही अच्छा मेरे को लाइफ में बहुत हेल्प होएगा और वही इससे मैं अभी सब कुछ सीखा हूँ सर. अभी आप अभी हमारे कर्नाटका से भी जो देख रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं व्यूवर्स को? ಸರ್, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಒಂದೇ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಅಶು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಸರ್ ಹೆಸರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಗುರುಗಳು ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಶು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಏನೂ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫೀಸ್ के बारे में सर, ಫೀಸ್ हर किसी के बजट में है ये मेरी? ಸರ್ ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೆವು ಸರ್, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಅದು ಫೀಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟು. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सर. ये थे हमारे राजू जी, जो कि हमारे कर्नाटका से आए थे, जो कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं. इनको बस थोड़ा सा हमने टीच किया था तो इन्होंने बहुत अच्छा कैच किया. तो आप भी जब यहाँ आएंगे, जो भी यहाँ आएगा प्रॉपर आपको नॉलेज दी जाएगी इसी तरीके से, जो कि आप सभी से सुन रहे हैं. तो चलिए आगे भी सुनते हैं. तो ये थे जी हमारे राजू जी. अभी हम आते हैं समीर जी के पास, जो कि हमारे यूपी से आए हैं. तो उनसे ही पूछते हैं उनको आज क्या क्या मिला है. तो अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ पर वो काम भी कर रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हमने शायद ये सीपीयू में काम कर रहे हैं. समीर जी अभी किस में काम कर रहे हैं आप? सीपीयू रिवॉल्व कर रहे हैं. तो चलिए आप रिवॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है. अभी हम कहाँ से आप आए हैं और आपको जब यहाँ आए थे ज्वाइन किया था आज से 12 दिन पहले, कितने लेवल में काम आता था, कितना कुछ आता था आपको? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए अच्छे से. सर मेरा नाम मोहम्मद समीर है, मैं यूपी अलीगढ़ से आया हुआ हूँ. सर पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, खाली माइक, स्पीकर, जैक, ये नॉर्मल काम करता था, कुछ भी नहीं आता था कुछ भी. सर आईसी वगैरह काम में तो बहुत डरता था, बहुत ही ज़्यादा. से बोलते हैं ना डर घुसा हुआ अंदर, इससे बहुत डरता था. और आज मैं इस लेवल पर हूँ कि आईसी, कोई सी भी आईसी, एमएमसी, सीपीयू, पेस्टेड सीपीयू, कुछ भी हो सारा कुछ कर लूँगा सर. सारा कुछ. ड्यूल डेकर वगैरह? हाँ सर, डबल डेकर सीपीयू हो, कुछ भी हो, सारा कुछ कर लूँगा सर मैं बेझिझक. सर पहले मुझे कुछ भी नहीं आता, टेंशन फ्री, मैं सारा काम कर सकता हूँ. ओके, फॉल्ट फाइंडिंग वाले आपको ट्रिक जो मिली है, फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे आप? सर पहले फॉल्ट फाइंडिंग में मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी कैसे क्या करना है, कैसे क्या. सर एक तरह से सर खुजाते हैं ना, इस तरह से सर पकड़ के रहना पड़ता था, कैसे करना क्या करना है. सर अब मैं आराम से फॉल्ट फाइंड कर सकता हूँ. अच्छा. मल्टीमीटर की भी नॉलेज भी नहीं थी पहले मुझे, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना है. और मल्टीमीटर को भी सर मैं यूज़ कर सकता हूँ अच्छी तरह से. डायग्राम वगैरह रीड कर हाँ सर, डायग्राम भी रीड कर सकता हूँ सर. पहले वो डायग्राम करना कुछ भी नहीं पता था मुझे, सर खाली देखा था बस, कुछ भी नहीं पता. मैं इसको रीड कर सकता हूँ आराम से. अच्छा, प्रॉपर अभी आपको एक बार एक चीज़ टेक्निक मतलब सेक्शन वाइज बढ़ाया जा रहा है. कंपोनेंट की सारी नॉलेज हो चुकी है. यस सर, कंपोनेंट की, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, सबकी अच्छी तरह से नॉलेज करा दी सर ने हमको यहाँ पर. अभी मुझे 12 दिन हुआ, 12 दिन में इतना कुछ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा बहुत ज़्यादा. अभी तो मेरे दिन अभी कुछ बाकी हैं, अभी तो आगे पता नहीं क्या होगा. ओके, अभी आपने लाइव फ़ोन में काम किया है? यस सर, मैंने सर ने चालू फ़ोन दिया था, वो हमने डेट किया, डेट करने के बाद में ऑन भी किया हमने, वो फ़ोन प्रॉपर ऑन हुआ. और सर एमएमसी सीपीयू भी निकाल रहा हूँ मैं, लगा रहा हूँ उसको भी काम किया मैंने. तो अभी आपको जो हमारे व्यूअर्स होते हैं देखने वाले, वो जानना चाहते हैं कि हम आए या ना आए, क्या बोलना चाहते हैं? सर बिल्कुल, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बेझिझक आ सकते हैं आराम से, टेंशन फ्री. हम लोग भी यूट्यूब से आपकी तरह देखकर आए, हमको भी नहीं सर के बारे में पता था. यूट्यूब से सर को देखा, सर का नंबर लिया, सर से बात की, तब हम आए यहाँ के देखा. पहले तो सबको डर लगता है, पता नहीं सर अच्छा बताएंगे नहीं बताएंगे. यहाँ आके देखो सर एकदम अच्छा बताते हैं, बेझिझक आ जाओ.
आ सकते हो। दिया जाता है यस सर, टाइम दिया जाता है। ज़्यादातर सर प्रैक्टिकल पर ध्यान देते हैं, थ्योरी नहीं रहता तो प्रैक्टिकल कराते हैं सर। प्रैक्टिकल होगा तभी समझ में आएगा। साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलता है? यस सर, प्रैक्टिकल भी चलता है। 6 से 7 घंटे की क्लास चलती है हमारी, बिंदास क्लास चलती है बेझिझक। यहाँ पर आराम से आ सकते हो। थैंक यू। ये थे हमारे समीर जी जो कि यूपी से आए थे। तो चलिए आगे भी लेके चलते हैं, बाकी हमारे लोग और भी हैं जो स्टूडेंट हमारे काम कर रहे हैं। थोड़ा एक झलक दिखा दीजिए, जो कि हमारे सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, तो अभी फ़िलहाल हम इनसे भी पता करते हैं कि ये किस लेवल में काम कर चुके हैं। तो अभी हमारे जो एक सचिन जी हैं, सचिन जी ये हमारे नेपाल से आए हैं। कहाँ से? नेपाल से आए ना? ये नेपाल से सचिन जी आए हैं। तो इनसे पूछते हैं आज 12 दिन में इन्होंने क्या क्या समझा। तो पकड़िए जी सचिन जी। नमस्ते सभी को। मैंने इससे भी पहले 3-4 साल से इस मोबाइल लाइन के अंदर बहुत कुछ मोबाइल लाइन के अंदर मैं काम कर चुका हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था। सिर्फ कस्टमर का वो चार्जिंग कनेक्टर, माइक और डिस्प्ले, सिर्फ वही फिट करता था और भेजता था। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे हाथ से खुद नहीं करता था, मैं दूसरा डीलर को वो करने देता था। तो इससे क्या होता था, कभी कभी कस्टमर और मेरा कनेक्शन में बहुत टूटता था सर। ओके, सही कह रहे हो। हाँ, तो इस 12 दिन में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया है कि सर अब जो कोई भी फ़ोन हो तुरंत मेरे पास आए और वो फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करके भेजे सर। उतना कॉन्फिडेंस मेरे को आया है सर अभी। इतना बहुत कॉन्फिडेंस, हर चीज़ का नॉलेज, हर सेक्शन का नॉलेज, हर सेक्शन का कंपोनेंट का नॉलेज, फाइंड कैसे करना है और शॉर्टिंग कैसे पता करना है, और हर एक ऐसा स्पाइडर ट्रिक सर ने बताया है जो आप को मैं यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। ऐसा काम कर चुके। ये सर CPU में निकाल के डाला हूँ, ऑन किया हूँ, और पावर IC भी निकाल के डाला हूँ, ऑन किया हूँ, MMC भी डाला हूँ, ऑन किया हूँ, और अभी मैं डबल डेकर IC में भी काम कर चुका हूँ सर। डबल डेकर IC सर। तो अभी आप कितना कॉन्फिडेंस है कि फॉल्ट फाइंडिंग कर लेंगे? फॉल्ट ये चुटकी से करेंगे सर, तुरंत। हाँ, चुटकी से तुरंत सर। चुटकी में आप काम कर लेंगे? हाँ सर, चुटकी से करेंगे, तुरंत करेंगे सर। अच्छा, अभी आप नेपाली जो आप हमारे भाई देख रहे हैं, अभी उनको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, चाहे अपनी लैंग्वेज यूज करें? मैले नेपाली जति पनि हाम्रो नव युवाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मोबाइल लाइनभित्र, म चाहिँ मोबाइल लाइनभित्र पसेर चाहिँ म केही काम गर्छु, त्यस्तो सोच तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ भने यस दिल्लीमा रहेको आशु कम्युनिकेसन भन्ने यो संस्था, यो इन्स्टिट्युट छ, तपाईँ यहाँ आउनुहोस्। तपाईँले हरेक चिजको सानोदेखि सानो, तपाईँको कम्पोनेन्टदेखि लिएर हर सेक्सनको नलेजदेखि लिएर फाइन, यदि फोन अन भएन भने त्यसलाई कसरी चाहिँ सोल्युसन निकाल्ने, डेट भयो भने कसरी त्यसलाई चाहिँ अन गर्ने, त्यस्तो एकदम खतरा ट्रिक्सहरू चाहिँ सरले बताउनु भएको छ, जो कि मैले तपाईँलाई यहाँ बताउनु मिल्दैन। तपाईँ यहाँ खुद आउनुहोस्, तपाईँ यहाँ आएर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ कि यो इन्स्टिट्युटबाट मैले कतिको कुन लेभलमा चाहिँ गएर काम गर्न सक्छु भनेर तपाईँ आफै खुद थाहा पाउनुहुन्छ यहाँ आइसके। फीस आपके बजट में है? हाँ, बहुत सर, बहुत। मैंने इससे भी पहले 4-5 इंस्टीट्यूट में मैं कल कर चुका था, और मैं पूछा फीस कितना है आपका, तो वो बोल रहे थे 40,000, 50,000, 60,000 ऐसा बोल रहा था। लेकिन कम फीस में इतना सारा सर ने इतना अच्छा से सिखाया जाते हैं यहाँ पर कि आप एक बार यहाँ पर आइए। जो भी आप योजना में है, मोबाइल लाइन के अंदर में कुछ करने के लिए कुछ योजना है, तो आप फ्रेशर भी आ सकता है। फ्रेशर ने यहाँ आके CPU निकाल के डाल के भी डेड फोन भी ऑन किया है। ये भी शायद आपके साथ? हाँ, मेरे साथ है, ये भी बिल्कुल फ्रेशर है। इसने साथ में इनसे भी ले लेते हैं। ये हमारे संदीप जी हैं जो कि इन्हीं के साथ आए हैं, सचिन के साथ। तो ये बिल्कुल फ्रेशर थे, आई थिंक फ्रेशर थे ये। बिल्कुल फ्रेशर, एकदम फ्रेशर, 0 लेवल सर। ओके, तो अभी इन्होंने भी CPU काम किया है? CPU निकाल के ऑन भी किया है सर। ले लीजिए, हाथ पकड़िए, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। मेरो नाम सन्दीप विश्वकर्मा र म नेपालबाट आएको, अनि म आशु कम्युनिकेसन इन्स्टिट्युटमा जोइन भएको 12 दिन भयो र मलाई केही पनि आउँथेन, 0 लेभल थियो मेरो। मलाई कम्पोनेन्ट्सहरूको बारेमा केही थाहा थिएन, फुल सर्ट हाफ सर्ट कसरी गर्ने त्यो बारेमा कुनै पनि नलेज थिएन। तर यहाँ आइसके पछाडि मलाई आशु कम्युनिकेसन इन्स्टिट्युटले धेरै कुराहरू सिकाएको छ, कसरी फल फाइन्डिङ गर्ने अनि सिम्पली वेबाट कसरी त्यो फाइन्ड गर्न सकिन्छ,
हाफ सर्ट फुल सर्ट डेड फोनलाई कसरी हामीले अन गर्न सकिन्छ ती सबै कुराहरू उहाँले सिकाउनु भएको छ र मैले सिकेर पनि बनाइसकेको छु डेड फोनलाई कसरी अन गर्ने भन्ने कुरा सिकेको छु। यस कारण जतिजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ जसले दिल्ली आएर मोबाइल रिपेयरिङ सिक्ने विचार गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई आँसु कम्युनिकेसनमा आउनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। यहाँ सबै टुल्सहरू सबै बराबर छ अनि होस्टेलदेखि लिएर खानाको लागि सबै व्यवस्था राम्रो व्यवस्था छ। यसकारण सबै नेपालीहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरू कतै नगइकन एकदम निर्धक्क भएर आँसु कम्युनिकेसनमा आउनुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ, म यही भन्न चाहन्छु। मतलब आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ है? बहुत बढ़ गया है सर। सब कुछ आप अपने लाइव फ़ोन में काम किया ना आपने? यस सर। थैंक यू। ये थे हमारे सचिन और संदीप जी जो कि हमारे नेपाल से आए थे। चलिए आगे भी चलते हैं। नंदन जी जो कि नंदन जी अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? CPU? सर CPU 4G CPU। हाँ सर। तो अभी थोड़ा बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और अभी किस लेवल में आप काम पहले क्या करते थे अब क्या कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। हमारा नाम नंदन कायस्थ है और हम महाराष्ट्र बुल्ढाना ये देना चाहता हूँ। और पहले मेरा मतलब 10 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ और 10 साल से मैं सिर्फ मोबाइल का सॉफ्टवेयर ही जानता था और हार्डवेयर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। और सर के बारे में यूट्यूब में बहुत सर्च किया, बहुत देखा और फिर बाद में यहाँ पे आने का डिसीजन लिया सर। और पहले मोबाइल में सिर्फ रिपेयर करता था लेकिन मुझे पता नहीं होता था कि ये मोबाइल हुआ है या नहीं हुआ है। अभी इस 10-12 दिन में मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये मोबाइल ऑन होगा या फिर कैसे होगा या फिर क्यों होगा। फॉल्ट फाइंडिंग के ज़रिए सब कुछ पता चल रहा है अभी धीरे धीरे। 10 साल का एक्सपीरियंस और 12 दिन का एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क आ रहा है? ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दिन 1 साल के बराबर ऐसा फीलिंग आ रहा है सर इसके बारे में। तो अभी CPU और eMMC आपने लाइव प्रॉपर इसी फ़ोन में किया था? लाइव फ़ोन में? हाँ सर। सर ने ऑन फ़ोन दिया था। सेक्शन वाइज प्रॉपर कंपोनेंट की नॉलेज सारा कुछ बताया गया आपको? कंपोनेंट्स के बारे में 10 साल से मुझे इतना नहीं पता था कि जो 10-12 दिन में पता चल गया है सर उसके बारे में। और सेक्शन वाइज तो ऐसा हो गया है कि अभी तो उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं हम। ऐसी ट्रिक्स बताई गई है हमको कि बहुत जल्दी आप उस फॉल्ट के बहुत जल्दी नज़दीक जा सकते हैं, उसके करीब जा सकते हैं। कि जो कि पहले एक दिन तो हमारे पास मोबाइल पड़ा भी रहता था कस्टमर का, फिर भी हम उसको नहीं सॉल्व कर पाते थे। अब क्या फ़ायदा है? अभी तो बोर्नियो के डायग्राम्स नहीं भी हो गया आपके पास में तो भी आप उसके फॉल्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। सत्येंद्र जी ना? जी सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, पकड़ लीजिए। और कहाँ से आए हैं? मैं सत्येंद्र रावत उत्तराखंड से। मैं लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ जहाँ की प्रॉपर काम नहीं हो पाता था हमसे। यहाँ सर जी से बात की, सर जी की वीडियो वगैरह देखी हमने यूट्यूब पे, तो यहाँ पे हम आए। बहुत अच्छा यहाँ पे हमको नॉलेज मिला है, शॉर्ट ट्रिक क्या होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सर यहाँ पे CPU लेवल पे काम वो करते हैं। सारी ISO का नॉलेज वगैरह CPU वाइज है, सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो, सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उत्तराखंड से जो भी बंदे आ सकते हैं यहाँ पे निसंकोच आ सकते हैं। अच्छा नॉलेज यहाँ पे हमें मिला है। 12 दिनों में बहुत कुछ यहाँ पे मिला है। अभी हमारा लगभग 17-18 दिन है यहाँ पे अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा नॉलेज हमें यहाँ पे सारा CPU लाइव फोन में आपको मिला है? जी सर, लाइव मिला। लाइव फोन में आपने ऑन भी किया? जी, eMMC निकाली, पावर निकाला, उसका CPU निकाला सारा। ओके, प्रॉपर काम किया। जी इससे सर। पहले करते थे क्या आप? नहीं सर, इससे पहले नहीं करते थे। फॉल्ट फाइंडिंग समझ में आ चुकी है कि फॉल्ट कैसे फाइंड करते हैं? जी, विदाउट डायग्राम रीड करने आ गए हैं? जी सर, उनके बारे में बताइए। यहाँ पे विदाउट डायग्राम जिस सेट काम है पर डायग्राम अवेलेबल नहीं है, उसका भी हम सर ने हमें नॉलेज दिया कि कैसे हमें फाइंड करना है कि कितना बोल्ट यहाँ पे चाहिए या GR चाहिए वगैरह, सारी नॉलेज सर ने यहाँ पे दी है। थैंक यू। यूपी लखनऊ से हूँ और पिछले 1.5 साल से इस लाइन में हूँ, इस फील्ड में। काम पहले भी शॉप पे करता था और अब भी करूँगा। बस फ़र्क इतना है कि पहले जो फ़ोन फॉल्ट में आते थे, जैसे लाइट नहीं आ रही है या चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो एक बार समझ में नहीं आता था कि शुरुआत कहाँ से करें, तो उसको समझने में भी हमें 1-1.5 घंटे लग जाते थे। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जिनको हमें समझने में महज 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर इंस्टीट्यूट आने की बात है तो जिन भाइयों को पैसे भी देखने हैं और टाइम भी देखना है, वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि टाइम की बचत को देखते हुए सर ने बहुत ही अच्छे ट्रिक्स दिए हैं, जो कि बहुत ही कम समय में अपने फ़ोन को कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं वो समझ सकता है। एक्सपीरियंस वो अपने के साथ शेयर करते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी की नॉलेज के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस जब आपके साथ शेयर होता है ना, ये लगभग कुछ इंस्टीट्यूटों में नहीं मिलता। उनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का है, तो
तो ये भी चीज़ देखी जाती है। और सर का जो बात करने का तरीका है, व्यवहार है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। कोई इंस्टीट्यूट में है, एक बार 1-1.5 घंटा पढ़ाया और निकल गए। लड़के अगर पूछना भी चाहे ना उनसे तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि सर वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हैं। सर यहाँ पे आपके साथ 9-10 घंटे होते हैं। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा जो बताया, आप सर से पूछिए। उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि आप 10 बार भी पूछ सकते हैं, आपको कोई शर्म नहीं है। जब आप पूछ सकते हैं तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आएगी ही आएगी। और रही बात फ़ीस की, तो बजट में है और क्या कहें सर, बेस्ट है। आपको अभी तो हॉस्टल में रह रहे हैं ना? अभी हम हॉस्टल में रह रहे हैं। हॉस्टल में भी सारी फैसिलिटी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो सर उसे तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं सेम डे। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग की मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ केयर भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी इंस्टीट्यूटों में क्या होता है, एक बार आप उनके इंस्टीट्यूट में हो तब तक तो उनकी जिम्मेदारी, वहाँ से निकल गए फिर आप कहीं भी रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, सर पूरी तरह से केयर भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्यवहार ही अच्छा है और उनका सर का एक्सपीरियंस। धन्यवाद जी। हम बात करते हैं शंकर जी से। तो शंकर जी, अभी आप क्या क्या कर लेते हैं और कहाँ से आए हैं, थोड़ा बताएंगे? इधर थोड़ा तेज। मैं राजस्थान से अजमेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। पहले मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कंपोनेंट के बारे में, कुछ भी नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही बढ़िया सिखाया गया है। यहाँ पर आने का मेरा फ़ैसला बहुत बढ़िया है। हर एक चीज़ की बहुत ही डीपली नॉलेज दी जाती है, चाहे वो आईसी लेवल हो, चाहे कंपोनेंट हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो, उसके बारे में आपको बहुत ही बढ़िया पढ़ाया जाता है। और फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही कम, बहुत ही बढ़िया फ़ीस है। आपके बजट के अनुसार जो कोई आना चाहता है वो बेझिझक आ सकता है। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी बहुत बढ़िया है। सर का नेचर भी बहुत बढ़िया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है सर वो हैंड टू हैंड सॉल्व करते हैं। अभी आपने लाइव फ़ोन में काम किया था? जी, मैंने लाइव फ़ोन में काम किया है। मैंने CPU भी निकाला, एमसी भी निकाली, पावर एसी निकाली, चालू भी किया उसको, बंद फ़ोन को चालू भी किया है सर। पहली बार किया था या? जी, मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है, मेरे पहले कभी नहीं किया। अच्छा, रिवॉल करके प्रॉपर आपने? हाँ, रिवॉल में 1 टाइम में रिवॉल कर लेता हूँ अब। 1 टाइम। कितनी प्रैक्टिस कर लिया, आपको टाइम दिया गया? बहुत 7 से 8 घंटे यहाँ क्लास होती है, फुल टाइम प्रैक्टिस। अच्छा, फुल टाइम प्रैक्टिस दी जी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में हम ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाता है। ओके, तो अभी आप क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? डायग्राम वगैरह आ गए हैं? हाँ सर, बेझिझक डायग्राम बिल्कुल ही आसानी से रीड कर सकते हैं हम। माइक्रो जंपरिंग डायग्राम सब। जी सर, एकदम बढ़िया। ड्यूल डेकर भी आराम से कर सकते हैं सर। मैं यह कहना चाहता हूँ, जो भी बंदा यहाँ आना चाहता है स्टूडेंट, वो बेझिझक यहाँ आ सकता है। आपको यहाँ सारी फैसिलिटी। तो इनसे ही बात करते हैं। ये हमारे नासिर जी जो कि मुंबई से आए हैं, थोड़े नटखट हैं, ठीक है ना? तो अभी ये शायद CP में काम कर रहे हैं। तो इनसे ही पता करते हैं कि क्या लेवल में पहले क्या काम करते थे और अब क्या कर रहे हैं और अब किस लेवल में काम कर रहे हैं। तो ये बात एक्चुअली पहले मैं सिर्फ फोल्डर चेंज करना, चार्जिंग पिन चेंज करना, बस इतना ही आता था। और मुझे चाहत थी सीखने की। मैं बहुत से इंस्टीट्यूट में सर्च किया, मैंने यूट्यूब वगैरह पे बहुत सर्च किया। मुझे किसी की फ़ीस अच्छी लगी, मतलब किसी की फ़ीस ज़्यादा लगी और किसी का फ़ीस ज़्यादा लगने के बाद और कोई बहुत ज़्यादा, मतलब किसी का तरीका अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने आशु सर का वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा। 1 टाइम में मेरे को समझ में आया कि हाँ, यहाँ से मुझे कुछ सीखने मिलेगा। तो मैंने फ़ौरन ही आशु सर को कांटेक्ट किया। तो सर से बात हुई, सर बोले ठीक है चलेगा। और फ़ीस जो है एकदम वेल एंड गुड है। पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगी ऐसी फ़ीस, क्योंकि ये जो फ़ीस है आपको इतनी अच्छी बेटर फ़ीस है। क्योंकि मिडिल क्लास कोई होते हैं ना, कि जो मिडिल क्लास होते हैं, जो गरीब होते हैं, सीखने की चाहत चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते पैसे की वजह से। तो सर ने इसी सब कुछ चेक करके एक ये फ़ीस बनाई है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऐसा है। तो अभी आपको इसी फीस के अंदर टूल किट वगैरह सारा कुछ अलग प्रोवाइड कराई थी? यस यस। आपके लिए तो नई टूल किट आई थी? यस यस यस। और हालांकि मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि सर के ऑलरेडी बुक हो गए थे, लेकिन मैंने ज़िद किया कि सर मुझे नहीं, अगस्त ही बैच चाहिए। तो सर ने मेरे लिए पर्सनली ये सब पूरा अरेंज किया है। ब्लोअर मशीन न्यू लेके आया है और माइक्रोस्कोप न्यू लेके आया। जितनी भी मेरी टूल्स हैं ना, सब न्यू दिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि सर चाहते कि कोई आवे और सीख के जाए। हालांकि उनका बैच था 16 लोग का बैच रखना था, लेकिन मेरे लिए 17 किए और एक्स्ट्रा इंस्टेंट मेरे लिए मंगा के दिए। तो अभी आपने लाइव फ़ोन में काम किया था आपने? हाँ सर, मैंने लाइव फ़ोन में काम किया। लाइव फ़ोन को डेड भी किया और डेड करने के बाद फिर से उसको ऑन किया है। तो अभी आपको जो डायग्राम की नॉलेज हो, माइक्रो जंपरिंग की नॉलेज हो, ड्यूल डेकर CPU हो, ये क्या सभी का आपको नॉलेज मिल गई है? यस यस यस, ऑल टोटली नॉलेज मिल चुकी है। अभी मैं फ़िलहाल पेस्टेड IC पे ही काम कर रहा था और उसी को बिठाने वाला था। तो सब कुछ मैंने नॉलेज है और यहाँ पे प्रैक्टिस का कोई टाइमिंग इशू नहीं है। आप कभी भी आओ, कितना भी रात तक बैठो, प्रैक्टिस करने के लिए कोई मना नहीं करेगा आपको। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे अगर जो भरोसा करता है तो सीधा से कंफ्यूज नहीं होना, सीधा आशु सर को कॉल करना, आशु सर से कांटेक्ट करना और यहाँ पे आना। जैसे मैं मुंबई का, मैं भी बहुत स्टार्टिंग में डर रहा था कि मैं कर पाऊँगा, कैसी नॉलेज मिलेगी, क्या मिलेगी, लेकिन जो मैं सोच के आया था ना, तो मैं सही बोल रहा हूँ, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं जो सोच के आया था उससे ज़्यादा मेरे को कुछ मिला है। मतलब मैं सोचा था कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत भी मिलेगा चलेगा, मैं एक्सेप्टेबल, इतनी कम फीस में हर कोई मतलब सोचता है कि इतनी कम फीस में इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी आप लोगों को, लेकिन ये फैक्ट चीज़ है कि इतनी कम फीस में आपको पसंद तो नहीं बोल सकता क्योंकि लाइन में कोई 100% नहीं, लेकिन इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि आप कोई भी मोबाइल आपकी शॉप से, अगर आप शॉप पर काम करते हो, ये शॉप डालना चाहते हो, कोई रिटर्न नहीं जाएगा। ये गारंटी में देता हूँ। मुंबई वाले ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आशु सर को कॉन्टैक्ट करना। नहीं सर, बिहार से। ये विवेक जी हैं हमारे, जो कि हमारे बिहार से आए हैं, तो इनसे ही पूछते हैं ये किस लाइन से बिलोंग रखते थे और आज क्या कर रहे हैं। सर बेसिकली मैं टेलीकॉम से था और मुझे जॉब छोड़ना था। जैसे पता है आपको कि जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है। लास्ट 3 ईयर्स से मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ कोई अच्छा ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोर्स कर सकूँ, बट कहीं मुझे नहीं मिला। मैंने मल्टीपल साइट से विजिट किया, मल्टीपल्स लोगों से बात करी और गूगल, यूट्यूब, हर जगह मैंने सर्च किया, लेकिन कहीं कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है। जब आशु कम्युनिकेशन का जब वीडियो देखना शुरू किया तब मुझे टेलीकॉम तब मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि मोबाइल रिपेयरिंग करते कैसे हैं। फिर सर से मैंने कांटेक्ट किया और सर ने मुझे पिछले 12 दिनों में ऐसा कर दिया, लगता कि मैंने मोबाइल बहुत दिनों से जानता हूँ, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बिल्कुल जानता तक नहीं था। ऐसा था, मतलब मोबाइल के एक पार्ट की नॉलेज, नज़रिया चेंज करा नहीं करा? यस सर, बिल्कुल। अभी देखिए मेरे पास एक डेड फ़ोन था, मैं ला के अभी उसको ठीक किया, अभी ऑन करने जा रहा हूँ, शायद ऑन हो भी जाएगा। तो अभी आपको लाइव फोन दिया गया था आपको? यस सर। ऑन फोन में CPU EMC वगैरह सब आपने काम किया आपने? हाँ, सब CPU EMC सब पे काम किया मैंने। और सो डेड फोन था, डेड को ऑन भी किया मैंने, सब कुछ करके देखा मैंने और इजीली मेरे से हुआ भी। डायग्राम की पूरी नॉलेज हो गई आपको इन 12 दिनों के अंदर? हाँ बिल्कुल सर। प्रॉपर डायग्राम के सेक्शन वाइज पढ़ाया जाता है, बस ऐसे ही गोलमोल बनाया जाता है? नहीं, सेक्शन वाइज पढ़ाया जाता है। कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन वाली बात होती ही नहीं कहीं भी। तो हम कन्फ्यूजन रहने नहीं देते, आपसे पूछा जाता नहीं बार बार? यस सर, बार बार जब तक कन्फ्यूजन क्लियर ना हो तब तक बार बार आपकी तरफ से कोशिश किया जाता है और कन्फ्यूजन क्लियर करके ही रहते हैं आप। तो अभी आप सारी नॉलेज आपको ऑलमोस्ट मिल गई है अभी 12 दिन के अंदर। अभी आगे है क्लास, अभी तो बहुत सारी क्लासेस है। मतलब बहुत सारी है, लगता है जब भी यहाँ से जाऊँगा तो लगता है मास्टर बन के ही जाऊँगा मैं तो। ऑब्वियस सी बात है। अभी आप अपने जो आप बिल्कुल फ्रेशर ही थे, बिल्कुल मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था मोबाइल का। फ्रेशर थे ना आप तो? ये बिल्कुल फ्रेशर थे जो कि आज डेड फोन अपने साथ लेकर आए सैमसंग का, वो फ़ोन प्रॉपर ऑन कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे ही काम करेंगे दोस्तों। तो आइए यहाँ पर एक बार ज्वाइन करिए। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं विवेक जी हमारे जो व्यूअर्स को? यही कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो करिए यहाँ पे आके, कोई इशू नहीं। तो ये थे हमारे विवेक जी और हमारे सभी स्टूडेंट जो कि आपको मिल रहे थे। तो सभी से हमने जाना कि कितने लेवल में सभी लोगों ने काम सीखा। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ आना है, ज्वाइन करना है, तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में नंबर चल रहा है 9999184375, जिसके अंदर आपको सिर्फ मोबाइल कोर्स टाइप करके भेजना है। हम आपको अपनी डिटेल भेज देंगे और अपनी जल्द से जल्द सीट बुक कराएं दोस्तों। मेरे पास लिमिटेड सीट है, फुल हो जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद फिर सभी स्टूडेंट मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे को अभी आना है, इसी महीने आना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कि आधार कार्ड के साथ लेते हैं। तो आप आधार कार्ड और अब एडवांस सीट बुकिंग अमाउंट होता है हमारा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा आपको, आप देख लेना। अगर आपको नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप करें तो मैं आपको व्हाट्सएप में भी डाल दूँगा। तो आप आइए, अपनी सीट बुकिंग कराइए, कम से कम 2 महीने पहले अपनी सीट बुकिंग करा के चलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फुल होता है मेरे पास। तो आइए और प्रॉपर अच्छे से नॉलेज लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी दोस्तों। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी ज़रूर देना।